डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं, तो फुल वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा, मैं जो लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बताता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, वो भी परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट वाला, कहां पे कितना इंची पे क्या कटिंग करना है क्या नहीं करना है, वो पूरा मैं A to Z बता रहा हूं। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूं, मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो लास्ट फर्स्ट मार्किंग आपको ये वाला कुछ इस तरह से लगाना है। ये दो मार्किंग लगा लेने के बाद अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार मेजरमेंट भी बता देता हूं। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, 14 इंची ब्लाउज लेंथ। बिल्कुल आप लिख लीजिए, ये मेजरमेंट है, आपको समझ में आ जाएगा और आप भी इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज कटिंग आसानी से कर सकते हो। और शोल्डर है 14.5, 14.5 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 16 इंची आर्मोल, और अपर चेस्ट है 34, 34 इंची अपर चेस्ट। मिडल चेस्ट है 35.5, 35.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 29.5, 29 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिप रहेगा 7 इंची, 7 इंची फ्रंट डिप, और बैक डिप हाई रह के डिजाइन रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा क्या क्या कटिंग करना है इसको। और स्लीव लेंथ है 10.5, आस्तीन की लंबाई है 10.5 इंची, स्लीव लूजिंग है 10 इंचेस, आस्तीन की लूजिंग है 10 इंची। तो उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट ये समझ में आ गया होगा। अब मैं कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। तो लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है। यहाँ पे आपको मिनिमम 7.5 इंच तक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये दो मार्किंग को स्ट्रेट करना है। अब देखिए, ये जो मार्किंग में लगाने के लिए बताता हूं, ये आर्मोल के लिए, ठीक है। हाई नेक है तो आपको यहां से मार्किंग लगाना है, जहां से कि मैं लगा रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से आपको अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाना है। तो कितना है 34 इंची, तो यहाँ पे आपको 8.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। शोल्डर है 14.5 इंची, तो आपको यहाँ पे 15 इंची पे कटिंग करना है, तो 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद शोल्डर जो आपको यहाँ पे कटिंग करना है 3 इंची पे, क्योंकि अब देखिए बैग हाई नेक है और फ्रंट डीप नेक है, तो और डिजाइनिंग में है, तो इसको कैसे कटिंग करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो में बने रहिए। वेस्ट है 29.5 इंची, तो उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब मैंने ये सभी मार्किंग को, चलिए उससे पहले कि यहाँ पे मैं 4.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे रहेगा जिसको कि हम बादाम शेप भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताइए। तो अभी मैं इसमें मार्किंग नहीं लगाया हूं, अभी मैं 1 मिनट में आपको ये सभी मार्किंग लगाने के लिए बता देता हूं। और ये नेक डिजाइन जो है थोड़ा डिफरेंस वाला है, तो आप कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए, जब भी आपको हर एक कटिंग समझ में आ जाएगा। और एक बात, ये वाला मार्किंग जो मैंने लगाया है, अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं मिल रहे तो आप बिल्कुल ये वाला मार्किंग और यहाँ का सेंटर में लगा दीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा कंप्लीट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा दिए। तो ये सभी मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पे आपको इस तरह से डाउन करना है। अगर आप इस तरह से डाउन नहीं करोगे तो फिर सेट होगा नहीं शोल्डर। अब देखिए, ये सब मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरह से सेम कटिंग कीजिए। अगर वाकई में आप इंटरेस्ट रखते हो सिलाई काम से, तो इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए, आपका हर एक जगह कंप्लीट और परफेक्ट फिटिंग आएगी और कहीं से भी मुश्किल नहीं होगा। अब आर्मोल में मेजरमेंट करने बता रहा हूँ, 16 इंची है। देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट 8 इंची आ गया, तो 8 दूनी 16, बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट है। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाने से होता यह है कि आपको हर दिन जिस टाइम में हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप आसानी से देख पाओगे फुल वीडियो। आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वो भी आवाज के साथ, ताकि आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा। अब ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हुआ। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, और फ्रंट कटिंग में अलग अलग डिजाइन है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से और कैसे डिजाइन है, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से रखूंगा, बैक ओपन है, जितना हमने मार्किंग लगाया हूं इसको अंदर, देखिए इसको बाहर मैंने कर दिया हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है,
उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से लगाना है। अब यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना है। चेस्ट पॉइंट मिनिमम ये साइज को 10 इंची पे लगा लेना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं और ये वाला मार्किंग 3.25 इंची पे। अब यहां से अब देखिए, अगर आप इसी तरह से कटिंग करके, चलिए मैं कटिंग कर ही देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में इसके बारे में आ जाएगा कि मैंने क्या और क्यों ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। अगर आप इस तरह से कटिंग कर देते हो तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, बहुत मेंबर्स क्या करते हैं, जैसा कि ये शोल्डर जैसा है, जैसा मैंने रखा है वैसा यहां से कटिंग करके निकाल लेते हैं। ये वाला पार्ट अगर आप इतना ये ज्यादा गैप, जैसा कि अभी देखिए ये सेंटर में आ रहा है, अगर मैं यहां से इसको कटिंग कर दूंगा तो 100% ये नेक लाइन वाला पार्ट लूज होगा और बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, जो कि पहनने का लायक भी नहीं रहता ये। तो अब यहाँ पे आपको करना ये है कि यहां से मिनिमम देखना, ये वाला तरीका जो है बहुत बहुत सुपर और बहुत सही है। तो आप यूज कीजिए यहाँ पे सेम इसी तरह से जैसा मैं बता रहा हूं। इसको इतना अंदर मार्किंग लगाए और यहाँ पे भी इतना मार्किंग लगाइए। तो एक बार मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ, कितना आ रहा है ये 3.25 इंची। तो इसको भी यहाँ पे 3.25 इंची पे ही मार्किंग लगाना है, जैसा कि मैंने लगाए, ठीक है। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद फ्रंट का डीप कितना है वो एक बार देख लीजिए, 7 इंची है। 7 इंची पे मैंने मार्किंग लगा दी। अब ये मार्किंग को यहां से स्ट्रेट करना है। यहां से ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से लगाना है। और ये सभी ध्यान में रखिए आप, जब भी आपको ये क्लियर समझ में आएगा। अब ये सब मार्किंग हो जाने के बाद एक बार इसको यहां से निशान लगाना है, बैक पल्ला को साइड में रखना है। उसके बाद फिर ये वाला जो मैंने 5 इंची पे मार्किंग लगाए थे, अब यहाँ पे लगाना है आपको 5.25 इंची पे। उसके बाद फिर इसको इस तरह से मार्किंग लगाइए। देखिए, अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो सेम इसी तरह से कीजिए, आपका 100% ये फिटिंग आएगी परफेक्ट और कंप्लीट। अब यहां तक होने के बाद चलिए मैं पहले इसको कटिंग करता हूं। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के टाइम में नेक लाइन को कटिंग करना है और ये सभी करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अभी तक अगर लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। तो आपका लाइक करने में आपको कोई टाइम जाएगा नहीं, 1 सेकंड लगेगा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी एक कमेंट से हमारा ऐसा माइंड में आ सकता है कि नहीं हमारे वीडियो यहाँ देख रहे और यहाँ से हमारे वीडियो को देख के समझ रहे। अब ये साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करना है, तो इसको फर्स्ट ये वाला मार्किंग लगाइए ऐसा। उसके बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग रह गया सबसे मेन, क्योंकि अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको ये मार्किंग सबसे बड़ा काम करता है। अगर ये मार्किंग आप गलत करोगे तो यहाँ पे फ्लैट होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो आपको करना क्या है, जैसा कि अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है और मीडियम साइज है, तो आपको यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। कितना पे? 3.25 इंची पे। अगर आप 2.5 इंची पे लगाओगे तो ये फ्लैट होने का चांस रहेगा। अगर आप 3 इंची से भी ज्यादा लगा दोगे तो भी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो आपको साइड वाला प्रिंसेस में सबसे बड़ा मार्किंग ये है। तो फुल वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ और आप भी सेम इसी तरह से सेब लगाइए जैसे मैं लगाने बता रहा हूँ। और बिल्कुल इजी है। अगर देखिए 1, 2 बार 3 बार देखोगे जब ही आपको क्लियर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट देखे उसके बाद समझ में आ गया, ऐसा होता नहीं है। और ये तरीका जिस दिन से आपको आ गया तो उस दिन से आप बिल्कुल आसानी से प्रिंसेस ब्लाउज कोई भी कटिंग करके कर लोगे, ठीक है। अब बैक में हमने 7.5 इंची गिराए थे, फ्रंट में 7 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो गया। अब अपर चेस्ट है 34 इंची, उसका चौथाई मार्किंग लगाना। उसके बाद यहाँ से सेब लगाना है। ये सेब लगा लेने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट के बारे में, तो वेस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ना है। 3 इंची आ रहा है, 3 इंची को यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना है? 29.5 इंची, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ऐसा स्ट्रेट करोगे तो आपका होता यह है कि यहाँ पे बिल्कुल नीट आएगा। अब देखिए इसको स्ट्रेट करने से पहले
बैक पल्ला इस तरह से रखना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब इसको स्ट्रेट कीजिए, तो ऐसा करने से स्ट्रेट होता ये है, ये वाला पार्ट जो है आपका बिल्कुल मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर आप चाहते हो वीडियो सिलाई का भी देखने के लिए तो फुल वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही, सिलाई से लेके कटिंग तक। तो आप जरूर एक बार चेक कीजिए, अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है सिलाई काम से तो आप जरूर देखिए। ठीक है, और अभी तक अगर आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करना ना भूले, बिल्कुल भी लाइक जरूर कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज पे वीडियो शेयर का ऑप्शन आता है, ताकि एक दूसरे मेंबर से वीडियो देख सकते हैं और आपकी एक शेयर से एक दूसरे मेंबर से वीडियो भी देख के सीख सकते हैं। तो आपको शेयर करने में कोई ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। अब यहाँ से मैंने इस तरह से रखे, ऐसा रख लेने के बाद अब यहाँ पे मैं नेक लाइन और ये हाला दो कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से, क्योंकि नेक लाइन और हाला कटिंग करने के लिए सबसे आसान और सबसे सही तरीका बता रहा हूँ, और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। जैसा कि अब यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैंने क्रॉस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे शोल्डर जो आपको कटिंग करना है 7 इंची पे है और यहाँ भी 7 इंची पे है, तो 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है। कितना? 1.25 इंची। उसके बाद इस तरह से कटिंग कीजिए। तो ऐसा मैं 1.25 इंची क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 1.25 इंची असल में कटिंग करता हूं मैं, लेकिन यहाँ से शोल्डर जो कम किया था उसके वजह से 1.25 इंची मैंने कम किया, और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब ये तो हो गया। अब एक मार्किंग आपको यहाँ पे ऐसा लगाना है, एक मार्किंग यहाँ लगाना है। ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा कि कुछ इस तरह से और थोड़ा सा आगे जाएगा। अब यहाँ पे आ गया और एक मार्किंग यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप भी सेम इसी तरह से कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग कीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ से एक मार्किंग और लगा देता हूँ। अगर आपको इस तरह से चाहिए, मतलब डीप कम भी नहीं होना चाहिए। एक मार्किंग ऐसा लगाना है, दूसरा मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है, और तीसरा कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए, तो ये आपका बिल्कुल स्काइलअप भी नीट और कंप्लीट होगा। तो ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ऐसा देखिए, बिल्कुल आसानी से आप कटिंग कर लोगे और कहीं से भी कोई मुश्किल भी नहीं होगा। और एक बात, इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका ना कि नेक लाइन लूज होगा, ना कि आर्मोल में झोल आएगा। और यहाँ से मेजरमेंट कुछ इस तरह से कर लीजिए। 16 इंच है, 16 इंच हमारा ये कंप्लीट आएगा, कहीं से भी आगे पीछे होने का चांस रहेगा नहीं। चलिए, अब मैं आपको स्लीव से बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो बाजू कटिंग करने के लिए फर्स्ट इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब यहां से एक मार्किंग ऐसा लगाना है। स्लीव का लेंथ कितना है? 10.5 इंची। तो 10.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है, यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है ऐसा। देखिए, ये मार्किंग ऐसा लगा लेने के बाद अब जो है आर्मोल है 16 इंची। ठीक है, आर्मोल 16 इंची है, तो इसको यहाँ से आप इस तरह से रखिए। आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ 7 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे कंप्लीट आपका आएगा। उसके बाद लूजिंग है 10 इंची, तो यहाँ 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से इसको भी व्हील मार्क लगाना है, मार्किंग। अब इसको यहाँ से शेप कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लगाना है, जब भी आपका नीट और कंप्लीट सेट होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी मेजरमेंट कर सकते हो। 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से शेप लगाइए, आपका आर्मोल में झोल कभी भी आएगा नहीं। तो अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की कटिंग ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या कटिंग करना है, और मैंने A to Z बताया। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक तरह सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये कटिंग कैसा लगा। अब यहाँ से मैंने हाला कटिंग करने बता रहा हूँ। सबसे पहले ये भी चलो मैं एक निशान यहाँ पे भी लगा देता हूँ, क्योंकि हाला कटिंग करने में अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप इसी तरह से कीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ।
यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है, ठीक है। ऐसा रख लेने के बाद अब यहाँ से आप बिल्कुल इस तरह से बराबर कटिंग कर लो। देखिए यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लो। तो बाजू की हाला कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बता दिया मैं सभी के लिए, बिल्कुल जो कि नए नए सिलाई काम कर रहे उनको भी इसी तरह से आएगा और आर्मोल में झोल आएगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आज की कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।